नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की संगम नगरी में। माघ मेला जहां पर चल रहा है, जो कि 2 महीने चलने वाला जो माघ मेला है, माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 1 में, जहां पर आज हम आपको एक ऐसी दिव्य जगह, एक ऐसी अलौकिक, इतनी भव्य जगह का अवलोकन करवाएंगे कि आप खुद देखकर चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं वो शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी हैं। ये उनका हवन कुंड है, आप देख सकते हैं। और ये जो है आरती की पूरी सज्जा सजावट यहाँ पर हो चुकी है। और ये हम दिखा रहे हैं कि इस समय जो मौनी स्वामी महाराज जी हैं वो अपनी साधना में लीन है। और जो उनके आराध्य देव हैं, हम कहें तो शिव हैं। और शिव जी को किस तरह से वो प्रसन्न कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो अपनी भक्ति में लीन है, अपनी साधना में लीन है, मैं निरंतर आपको अवलोकन करवाता रहूँगा। आप देख सकते हैं ये हैं महाराज जी, स्वामी महाराज, जिनको जो है शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त मौनी स्वामी महाराज जी अपने जो पूजा हवन कुंड है, उनका जो पूजा स्थल है, वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। तो आप देख ही रहे हैं। और पूरी जो इनकी सज्जा और सजावट की बात करें तो पूरी तरह से रुद्राक्ष से एकदम मुंदे हुए हैं। और बागंबर जो है इनके बदन पर। और इनकी विशेषता क्या है, क्या भी हम इनसे ही जानेंगे। लेकिन पूजा हवन होने के बाद हम इनसे सीधा रूबरू करवाएंगे आपको और लेंगे पूरी जानकारी महाराज जी से। तब तक हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये महाराज जी की वेशभूषा है। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनका एक प्रकार से जो मतलब रुद्राक्ष धारण की जो वो है, तो हम सीधा महाराज जी से ही मिलाते हैं। ये देखिए, हम जो यहाँ के महाराज जी हैं, हम बता दें सेक्टर नंबर 1 में, जैसे कि महाराज सेक्टर नंबर 1 है, ये 3 है। सेक्टर नंबर 3 में जो एक भव्य और दिव्य एक अलौकिक अखाड़ा है, अगर हम बात करें, जो जिस पूजा स्थल का अभी हमने आपको अवलोकन करवाया और निरंतर करवा भी रहे हैं और करवाएंगे भी। और अभी हमारे साथ यहाँ के जो महाराज जी हैं, इनको शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी के नाम से लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग इनको रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाने जाने वाले बाबा हैं, ठीक सुना आपने। और इनकी बहुत दूर दूर तक ख्याति, अगर हम बात करें तो बहुत दूर दूर तक इनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है। और ज़्यादातर लोग इन्हें मौनी बाबा के नाम से नहीं, शिव योगी बाबा के नाम से नहीं, बल्कि रुद्राक्ष बाबा के नाम से इनको लोग ज़्यादा जानते हैं। तो आइए हम सीधा महाराज जी से ही मिलाते हैं और लेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि हमें भी नहीं पता है और आप लोगों को भी इस बात की जानने की उत्सुकता बढ़ रही है, मुझे पता है। तो हम सीधा महाराज जी से ही मिलाते हैं आपको। महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। देवो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवल शिवा अखिलादिखिल अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय सर्वाधिष्ठात्मा परमपिता परमात्मा प्रलयंकर शंकर महाकाल कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर बाबा महाकाल की कृपा से यह अनुष्ठान चल रहा है। इस कार्यक्रम का ना तो कोई आयोजक है और ना कोई व्यवस्थापक है। मैं स्वयं भी इस कार्यक्रम को कर नहीं सकता हूँ। स्वयं भूतनाथ कृपा से यादृशी भावराजस्य और सिद्धिर्भवत्तादृशी, उनकी कृपा से ही यह सौभाग्य शरीर को प्राप्त हुआ है। विगत 31 वर्षों से बाबा महाकाल की इस दिव्यतम उपासना का क्रम चल रहा है। 11 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई ये विराट शिवलिंग जो है राष्ट्र रक्षा के निमित्त बनाई गई है। इसमें 4 प्रकार के त्रिशूल है, काले हैं, सफ़ेद है, लाल है और पीले हैं। काला त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए है, पीला भगवती पीताम्बरा का है जो विजयश्री के लिए है, लाल लक्ष्मी की वृद्धि के लिए है, श्वेत इस देश की सद्बुद्धि और शक्तिशाली बनाने के लिए है। यह अनुष्ठान जो चल रहा है राष्ट्र रक्षा के निमित्त है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में भगवती कृपा बनी रहे, उसके निमित्त इस अनुष्ठान को किया जाता है। जो लोग भी यहाँ आते हैं वो दीप प्रज्वलन करते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान पर चले जाते। अगर महाराज जी हम बात करें तो जो ये हम देख रहे हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे अवलोकन करवाएं, जो त्रिशूल का घेरा बनाया हुआ है चारों तरफ, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि एकदम हट के जितने भी अखाड़े, जितने भी पंडाल में, जितने भी पूजा अनुष्ठान में मैं गया, लेकिन सबसे अलग हट के जो यहाँ का नज़ारा है और जो रुद्राक्ष की आपने बताया कि 11 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से ये सजा शिवलिंग, और आप खुद रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो इस उपाधि के पीछे का राज क्या है? देखिए, मैं आज से 41 वर्ष पूर्व जब मैं नेपाल में मैंने भू समाधि ली, तब महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह ने मुझे चंद्रमा और मुकुट भेंट किया था। तब से मैं निरंतर रुद्राक्ष पहनता हूँ और मेरा जो भी रुद्राक्ष है वो सब संत महात्मा या विद्वानों के द्वारा दिए गए हुए रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के
24 मुख शास्त्रों में बताए गए हैं। अब विलुप्त होने के बाद 16 मुख तक रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष बिना सिद्ध किए हुए नहीं पहनना चाहिए, और वो भी भिक्षा का रुद्राक्ष प्राप्त हो, प्रसाद का रुद्राक्ष प्राप्त हो, तब उसे पहनने पर पूरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। रुद्राक्ष साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की कृपा है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष कोई माला नहीं है, मणि नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिन्हें श्रद्धा है वही इसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल दिखावे के लिए रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति का कल्याण, यदि अब रोगों के लिए, शोक विनाश के लिए, आपत्ति के लिए, विपत्ति के लिए, पुत्र के लिए, राज्य के लिए, विद्या के लिए, तमाम विद्याओं के लिए भी रुद्राक्ष बहुत कारगर है। लेकिन जानना होगा, और उसके मंत्र है रोंग जूंग फट। इस मंत्र से 1.25 लाख मंत्रों से रुद्राक्ष शुद्ध करना होगा, फिर धारण करने से रुद्राक्ष का फल प्राप्त हो सकता है। महाराज जी अमेठी से हैं और ये शिव योगी स्वामी महाराज जी जो है, और जैसा कि इन्होंने बताया, और एक बात जो है मेरे विचार में और चली, कुछ लोगों के द्वारा मुझे भी जानकारी मिली कि महाराज जो है बाल्यकाल से ही कुछ वर्षों तक मौन जो है धारण किए हुए थे। महाराज जी ये कितना सत्य है? 1989 से 2002 तक 14 वर्षों का मेरा मौन व्रत था, इसलिए लोग मौनी जी महाराज कहा करते हैं। क्योंकि मुझे 43 वर्ष हो गया, मैं नमक मीठा रंड का सेवन नहीं करता हूँ, और 14 वर्षों मौन व्रत रहा, इसलिए मौनी जी महाराज के नाम से लोग जो कहते हैं, क्योंकि एक संकल्प था मेरा 14 वर्षों का, और वो श्रीधाम अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए था। और यह मेरा संकल्प जो चल रहा है वो राष्ट्र रक्षा के निमित्त है, अयोध्या काशी मथुरा के निमित्त जो मेरा संकल्प है वो बहुत दिनों से मेरा चल रहा है। अब तक मैंने 56 बार भू समाधि भी इसी संकल्प को लेकर के मैंने लिया है, जल समाधि मैंने कई बार ली है। और इन सारी क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य रहा कि देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, जो साक्षात परमात्मा है वो कृपा करते हुए संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण तो करे ही, हम सबका जो आराध्य है वह मुझे साकार रूप से दर्शन दे, इसके लिए मेरी एक इच्छा थी। परमात्मा ने कृपा किया, दया किया, और मुझे उस यज्ञ का परिणाम प्राप्त हुआ। और आज हम देख रहे हैं धारा 370 जब समाप्त हुई, ये मेरे संकल्प का दूसरा सूत्र था। अयोध्या राम मंदिर पहला था, काशी मथुरा दूसरे नंबर पे था, वो हत्या थी, गंगा प्रवाह था, आतंकवाद था, तमाम और देश में रामराज्य स्थापित हो, ये सारी संकल्पाएं मैं लेकर के बहुत दिनों से जी रहा था। और हमें तो बस केवल एक इच्छा मात्र रह गई है, बस केवल बाबा की कृपा बनी रहे, इसके अलावा जीवन में और कोई इच्छा नहीं। और महाराज जी जैसा कि मुझे जानकारी है कि जो अयोध्या का राम मंदिर है, तो कुछ लोगों ने बताया और मुझे भी जानकारी है शायद तथाकथित लोगों के द्वारा कि जो राम मंदिर का फैसला है और जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या में, उसमें भी आपका सर्वोपरि योगदान रहा। वो बात कहाँ तक सच है? देखिए, भगवान की काम में योगदान नहीं होता है, भगवान के काम में श्रद्धा होती है। अगर राम जी के लिए जीवन लग जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैंने कुछ राम जी के लिए किया, या क्या हो सकता है? राम जी ने कृपा की जो मैं कुछ करने लायक बना हूँ। इसलिए यह मीडिया में कहना कि मैंने कुछ किया है, यह मिथ्या है, अपभ्रंश है, अहंकार है। जो परमात्मा ने कराया मैंने उनकी कृपा से कर लिया है, उसमें मेरा अपना कोई अस्तित्व व्यक्तित्व नहीं रहा है, लेकिन उनकी कृपा से कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये आप सुन रहे थे शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी को। अभी हम एक बार पुनः आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे इनका जो पूजा स्थल है, जो प्रांगण है इनका, और जो यहाँ पर बना 11 लाख रुद्राक्ष मालाओं से जो सजा इनका शिवलिंग है, उसका हम भव्य और जो अलौकिक नज़ारा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शिवलिंग है जो कि इनके द्वारा, और यहाँ जो बताया गया है कि ये 11 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से बनाया गया ये रुद्राक्ष का शिवलिंग है। और ये इनका पूजा स्थल एक बार देख सकते हैं, ये पूजा स्थल कितना सुंदर और कितना अलौकिक है कि आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए त्रिशूल से पूरा सजा, ये जो चारों तरफ जिधर ही आपकी नजर जाएगी त्रिशूल ही त्रिशूल नजर आएगा, और त्रिशूल से बने घेरे के बीच में महाराज जी अपनी शिव साधना करते हैं। और इस वक्त जो है वो अपनी पूजा में लीन है। इधर से हम कैमरा बन सकेंगे तो महाराज जी का अवलोकन करवाएंगे। देखिए ये इस वक्त वो जो है अपनी पूजा स्थल में लीन है, भगवान शिव की आराधना करने में जो है लीन है। ये उनका हवन कुंड है और यहाँ से पूजा पाठ करेंगे। तो हमने अभी आपको जो है रूबरू करवाया शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी से। तो इस वक्त जो है ये दीप मालिकाएं जो है यहाँ पर सजाई जा रही हैं, आप देख लीजिए।
लोग आते हैं और आकर जो है यहाँ पर दीप जलाते हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक। सुंदर नजारा है यहाँ का। अगर बात करें माघ मेले की तो माघ मेले का सबसे सुंदर, सबसे भव्य और सबसे अच्छा नजारा है यहाँ का। ये अमेठी के महाराज जी हैं और जो कि शिव योगी मौनी स्वामी महाराज जी के नाम से जो है जाने जाते हैं और बाल्यकाल से लेकर ही जो है 23 वर्ष तक इन्होंने मौन धारण किया था। उसके बाद जो है इन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और ये कई बार जल समाधि, जैसे कि उन्होंने बताया, कई बार इन्होंने जल समाधि ले रखी है और भू समाधि भी ले रखी है। और इनके द्वारा जो यहाँ पर शिव की साधना के लिए जो यहाँ पर सजावट की गई है, बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक है, जिसका अवलोकन हम आपको निरंतर करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, अपनी भक्ति रख रहे हैं, यहाँ पर आकर जो है दीप सजा रहे हैं, दीप जला रहे हैं। महाराज जी इस समय जो है हवन कुंड में जो है वो अपनी साधना में लीन है। तो ये देख रहे हैं, ये इस समय दीप जलाए जा रहे हैं। तो दीप प्रज्वलित करके जो है तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दीप यहाँ पर जलाकर, दीप जलने के बाद यहाँ का कितना सुंदर और कितना अद्भुत, कितना अलौकिक नजारा है यहाँ का। तो इसी तरह की बहुत सारी खबरें हैं जो माघ मेले से संबंधित, तो हम आपको निरंतर जो है इस तरह की तमाम खबरों से अवगत कराते रहेंगे। और 2 महीने जो निरंतर प्रयागराज की संगम नगरी में तंबू की नगरी बची हुई जो माघ मेला चल रहा है, तो माघ मेले की जो बहुत सारी इस तरह की तमाम खबरें हैं, तो बहुत सारी खबरों से हम आपको इसी तरह बैठे बिठाए रूबरू करवाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी आलोक के साथ, मैं आर के साथ दर्शक न्यूज़ 24।